बोली प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदो गुरुपद कंज के पास सिंधु नर रूप हरि मानुपम तम जसु वचन रवि करने करे ज्ञान उदगे अरो ज्ञान घन सतगुरु शंकर रूप नमो नमो भगवान सकल पूजन भो। बोले प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। उमापति महादेव की जय। प्रातः काल स्मरण विश्वमान संत सद्गुरु के युगल पावन चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। मंचासीन बाबा श्री के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। आए हुए साधु समाज संत समाज सभी सत्संग प्रेमी धर्म प्रेमी माता बहनी युगल पावन चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरे प्रणाम स्वीकार करें। माँ बाप के चरण कोटि प्रणाम मेरे प्रणाम स्वीकार करें। एक बार जोर से बोले श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरु महाराज की असीम कृपा है कि इस ग्राम के भतोजा शिव मंदिर के पावन क्षेत्र पर गुरु महाराज के ज्ञान यज्ञ हो रहा है। यहाँ तो हर साल शिवरात्रि में हर भोला हर शिव हो रहा है। यह भी एक यज्ञ है, लेकिन उस यज्ञ से बढ़कर इस सबसे बड़ा यज्ञ है ज्ञान यज्ञ। हर भोला हर शिव, शिव के उच्चारण में हम लोग धर्म तो होता है, ये बात नहीं कि अधर्म होता है, धर्म बिल्कुल होता है, लेकिन हम लोग को बुद्धि ज्ञान विवेकता नहीं होती। सबको भांग धतूरे गजा चिलम पी करके आते हैं, नाचते हैं, कूदते हैं, हरे भोला को रटते हैं एक नाम को सुध से, लेकिन मन से तन से तो पवित्र आते हैं, मन से पवित्र नहीं होता है। लेकिन आज हम लोग का असीम कृपा है कि पूर्व जन्म की ये कृपा है कि आज इस मंदिर में हम लोग को ज्ञान यज्ञ तीर्थ है। सब तीर्थों में श्रेष्ठ तीर्थ है इस सत्संग स्थल। तो प्रयागराज में एक तीर्थ जो होता है, यह तीर्थ क्या है? तन के मैल को छूटने वाला तीर्थ है। 3 नदियों का संगम प्रयाग है, लेकिन यहाँ पर जो प्रयाग हो रहा है अर्थ धर्म कर्म मोक्ष 4 चीज की प्राप्ति हो जाता है। हम लोग जो प्रयाग जाते हैं, बैद्यनाथ जाते हैं, बोलबम जाते हैं, काशी जाते हैं, मथुरा जाते हैं, धाम करने जाते हैं, लेकिन वहाँ पर भी धर्म होगा, अधर्म नहीं होगा। धर्म तो होगा लेकिन अधर्म नहीं होगा। उसमें जो फल है उससे कई गुना फल हम लोग को सत्संग सुनने से हो जाता है। चले गए बोलबम, कावर ले लिए, बोलबम 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 करते हुए तो हम लोग चलते हैं, लेकिन मन में अब गंगा स्नान सुल्तानगंज में डुबकी लगाने का समय आता है तो मन नहीं मानता है कि मोबाइल है, पैसा है, दोहरिया बिच्छा है, कनौसी है, बलिया है, सोना का अब कहाँ रखें। अब गंगा जी में जो पाप धोने गए हैं, मन आधा पाप आपका डांगी पर लगा है। डुबकी लगाएं कि फिर पहरा करें, ना डुबकी लगाएं फिर चोर ना पकड़ के ले जाए, उसमें भी डर लगता है। लेकिन उन प्रयागराज में जो हम लोग बैठे हैं तो कोई चीज का भय है? जरा सोचिए तो, कोई चीज का डर है कि डुबकी लगाएंगे कि हमारा मोबाइल चोरी हो जाएगा, घर बर्बाद हो जाएगा,
कि सोना चोरी हो जाएगा, बलिया चोरी हो जाएगा, पायल चोरी हो जाएगा। कोई डर है यहाँ पर? नहीं है। कितने स्वस्थ से बैठ करके हम लोग सत्संग को सुन रहे हैं, और इसमें से जो ध्यान लगा रहे हैं, जो प्रयागराज हैं उसमें जो डुबकी लगा रहे हैं, उसमें हम लोग को क्या होता है? मन तन सब निर्मल हो जाता है, साफ हो जाता है। होता कि नहीं होता है? अब गंगा जी नदी में जो प्रयागराज में जो स्नान करेंगे, उस नदी में हम लोग को क्या होगा? सिर्फ तन साफ होगा, मन साफ। कहीं कहीं बोलबमिया को देखना भट्टी के तरफ चले जाता है, खूब गजा खूब चिलम पीता है, खूब धतूर पीता है, और कहने लगता है कि हम भोले बाबा का चिलमधारी बाबा का हूँ भगत। अरे चिलमधारी के तू भगत हो? जरा तुम सोच कर देखे तो भोलेनाथ को तुम देखे हो कि कैगो हाथ है, कैगो पैर है? मूर्ति के प्रतिमा को जो बनाए हम लोग ने बना करके इसका चित्र गजा चिलम धरवा दी। फिर कहता है गजा पीता है। ये बात नहीं कहता, हम कहीं कहीं शिष्य को कह देते गुरु परिवार लोगों को कि भोलेनाथ तो गजा पी रहा है, चिलम पी रहा है, मानते हैं, लेकिन भोलेनाथ विष भी पीता है तो थोड़ा फरमेट का हलवा ही बनाकर चढ़ा दे तो अच्छा हो जाए। उसमें डर लगता है। इसमें कोई नहीं बोलेगा कि थोड़ा सा विष हम भी हलवा खा ले फरमेटे का, सूजी की बदला उसी को बना ले तो अच्छा नहीं होगा। लेकिन ऐसे पीते हैं, ऐसे सच्चा शिष्य भगत का नहीं होते भोले का। शिव महापुराण में सीधा शपथ लिख दिया है कि जो भगत, जो व्यक्ति शुद्धिकरण विचार से, मन पवित्र से शिव जी की ध्यान भजन करते हैं, उनके सारे कल्याण हो जाता है। भोलेनाथ के सीमेंट माटी के मंदिर के बनावा हुआ शिवलिंग में हम लोग क्या चढ़ाते? जल चढ़ाते हैं। और भोलेनाथ जो हम लोग के शरीर को निर्माण कर दिया है, उनमें क्या चढ़ाते? दारू चढ़ाते हैं। सीमेंट माटी के बना हुआ भोलेनाथ के मंदिर में सुगंधी अगरबत्ती जलाते हैं, और हम लोग क्या जलाते हैं? अपने बनाया हुआ मंदिर में बीड़ी सिगरेट का सुगंधी जलाते हैं, कहता भोलेनाथ को जला रहे हैं। गाजा का सुगंध जलाते हैं। भोलेनाथ के मंदिर में हम लोग क्या चढ़ाते? लड्डू चढ़ाते हैं। लेकिन हम लोग का जो भोलेनाथ बना दिया वो मंदिर में अंडा चढ़ाते हैं। तो बड़ा अच्छा बात है। आज हम निर्माण किए, आप निर्माण किए, गांव वाला निर्माण किए, तब ना उन मंदिर को शुद्ध पवित्र से निपा पोता करके आते हैं। प्रभु जो मंदिर को निर्माण कर दिया है, उस मंदिर में हम लोग निपा पोता तो ये झाड़ू से थोड़े लगेगा। इस संतों के पास जो झाड़ू है, सत्संग सुनने से जो झाड़ू लगा दोगे तो ये मन पवित्र हो जाएगा। बोले श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो इसीलिए कहता है पदावली से हुआ है, गुरु हरि चरण में प्रीत हो, युग काल क्या करे, कछुए के दृष्टि दृष्टि हो, जनजाल क्या करे। सजनों, हम लोग तो काम काज, घर परिवार, गृहस्थी आश्रम में भगवान नहीं कहता है कि काम काज नहीं करो, खेती गृहस्थी नहीं करो, गुरु महाराज नहीं कहता है, लेकिन सारे काम करो, लेकिन ध्यान अपने भक्ति में भी रखिए। गुरु महाराज के चरणों में, शिव जी के चरणों में, जो इष्ट देव आप पर विश्वास है, कुछ थोड़ा काल भक्ति उनके चरणों में रख दीजिए, तो हम लोग का जीवन क्या होगा? कल्याण होगा। कछुआ अंडा देता है कहाँ पर? बालू में, और रहता कहाँ है? पानी में। तो हम लोग भी खेती गृहस्थी करते हैं, क्या भोजन को छोड़ देते कि ध्यान चले जाता भातों खाने का, कि खाली रोपे रुकते हैं, धाने काटते, गेहूं काटते, कि खाने का भी ध्यान होता है। तो अगर आपका आदत है, हैबिट है, नियम है कि हम एक लोटा जल शिवलिंग पर ही चढ़ाने का नियम है, तो आप खाना खाने के लिए भी बैठोगे तो आपका मन उदास लगेगा, क्या काम कि एक लोटा जल नहीं चढ़ाए शिवलिंग पर, फिर दर पर उठ करके जल चढ़ा लो। यही नियम आपको बन जाएगा गुरु महाराज की स्तुति सत्संग सुनने का, कि संध्या काल सत्संग, प्रातः काल सत्संग, सुबह 2 ही टाइम मान चलिए, तो आपका लाख काम होगा ना, छटपट में आप सत्संग मंदिर में आकर सत्संग सुन ही लोगे।
इतना ध्यान होना चाहिए। अगर मन में ध्यान नहीं है तो आपको क्या कर सकता, कुछ नहीं। आपका ध्यान अगर यदि घर मेला जाने के लिए है तो जल्दीबाजी काम हो जाता है, होता कि नहीं होता है। अगर मेला जाने के लिए ध्यान ही नहीं तो जल्दीबाजी काम होगा कहाँ से। करते हैं तो करते हैं, कहाँ जाना है, वही बात है। तो हम लोग भी वही बात हो गया है कि मेला जाने का ध्यान है ही नहीं है, सत्संग आने में ध्यान है ही नहीं। आप बगल में बाबा लोग आए हैं दूर से, हम लोग को ध्यान है ही नहीं है। अब ध्यान में डर लग रहा है, मांस खा रहे हैं, मछली खा रहे हैं, कैसे सत्संग में जाएं, डरो लग रहा है। एक पैर तो जाने का मन कर रहा है, दूसरा पैर इधर आने का मन कर रहा है, किधर जाए ना जाए, बीच में रहिए जाते हैं। तो अगर यदि एक बार आ जाओगे तो भय भाग ही जाएगा। पहले गंगा जी में डुबकी लगाओ तो लगेगा कि कहाँ टैबलेट है, कहाँ मुनी है, कहाँ नेमा पानी है, कहाँ नहीं है। और दूसरी एक बार जब लगा ले तो पता लग जाएगा, तब तो खुशी से फिर डुबकी लगा ही लोगे। तो वही गंगा नदी है, अगर एक बार पैर पड़ जाएगा, 1 घंटा सुन लोगे, दूसरा दिन 2 घंटा, तीसरा दिन 3 घंटा पूरा ही लोगे। तो गुरु महाराज कहते, गुरु हरि चरण में प्रीत हो, युग काल क्या है। तो हम लोग को जो भी काम काज है, जितने मनुष्य धरी ये शरीर है, सबको प्रभु की भक्ति करनी चाहिए। लेकिन हम लोग मानुषधारी जीव क्या कर रहे हैं, काम काज, बेटा बेटी, धन दौलत, रुपया पैसे, सब चीज एक कट्ठा में लगा देते हैं। लेकिन जब हमारे धन दौलत चोरी हो जाता, छीन हो जाता है, प्रभु के दरवाजा से चलने जाता है, तब कहता है हो माँ हो बेटा भी नहीं खिलाता है। जितना धन तुम कमाते हैं, आपका बेटा एक दिन इसी नरक में दिखाएगा, एक दिन छीन कर लेगा। क्या कर लेगा? जितना धन प्रॉपर्टी जमाए हैं, आजकल का बुढ़वा देखना, जितना धन जमाते हैं, बेटा जवान हो जाता है, पुतोह कर लेते, कन्या कर लेते, मारता लात भगा देता है। भोलेनाथ के गले में जो सांप देखते हैं ना, ये सांप सबको बनना पड़ेगा एक दिन। क्या सोचते हैं ये सांप है? सांप को कोई पूछते हैं? जरा सोचिए तो, दोस्तदार लगाते हैं सांप से कि हे दोस्त बाप तू हमारा घर में जाना, दूध रोटी खा कर आना, पूछते हैं? नहीं पूछते हैं। सांप को जरा देखिए तो कमर का रीढ़ है? नहीं है, जहां लपट तो लपटा ही चले जाएगा। तो आपका भी रीढ़ जब टूटेगा, जब टूट जाएगा तो कोई पूछने वाला होगा? नहीं पूछेगा। अब बाप का बेटा भी है तो बेटा का बाप भी है, अब कोई काम का नहीं है तो क्या कहेगा? एगो मंजा लगा दे, खटिया लगा देगा, पानी दे देगा, पूछेगा तो खिलाएगा, ना पूछेगा तो नहीं खिलाएगा। कमर टूट जाएगा तब क्या कहोगे? कोई न कहे हे प्रभु आप तू ही जो बचावे बचा। तो वही करेगा। सांप किसके भरोसा है? महादेव की भरोसा है। वही जीव है। कमर का रीढ़ जब हम लोग का टूट जाएगा तब प्रभु का नाम याद आएगा। जब तक रीढ़ सीधा है तब तक कहता बेटा धन दौलत, तब तक कहता दीक्षा नहीं लेंगे, बहुत सारा काम यूं लगे रहता है। सजनों, प्रभु की शर्त की जैसी याद रखिए, जो हम लोग की कमर टूट जाएगी, जो बेटा है। एक छोटा सा कहानी है। एक बुढ़वा, नारद भगवान ने कहा, क्या कहा कि हे बाबा आप बूढ़ा हो गए हैं, आप दीक्षा ले लीजिए। कहता अब ये दीक्षा लेंगे, नाती पोता का शादी देख भी नहीं किए हैं, खेती गृहस्थी है कि तो कब लोगे? कि 10 साल के बाद लेंगे, नाती पोता का शादी होगा। अगर दीक्षा लेंगे तो भजन कीर्तन करना होगा, ध्यान करना होगा, फिर नाती पोता का शादी समय पर देख नहीं पाएंगे। तो ठीक है 10 साल के बाद आए। 10 साल के बाद नारद भगवान ने गया, बुढ़वा से पूछता, बुढ़वा कहाँ गया? गांव वालों से, घर वाला से, कि वो बुढ़वा मर गया। मर कर कहाँ गया? इसका मुँह का बोलिए गए कि आप ऋषि मुनि है, आप ही ध्यान लगा कर देखिए कहाँ गया, नहीं गया, हमको क्या पता है। कहा कि आपका हम बताएं जो बात तो मानोगे? कि हाँ मानेंगे, आप ऋषि है, क्यों ना मानेंगे। कि आपका बाप मर कर जो घर के दरवाजा में जो बैल बंधा हुआ है ना, वही बैल है आपका पिताजी है। तो बैल का बहुत मान सम्मान करने लगा। जब से बता दिया, वो अच्छी तरह से करवान कुच्चा बढ़िया जैसा पाल पाल कर रखता था। फिर बैल के पास नारद भगवान ने रूप बदल कर आया।
फिर संतों का उदाहरण कि हे बैल, आप तो बैल बन गए, आप तो दीक्षा ले लीजिए। बैल क्या कर रहे हैं, अब ये दीक्षा लेंगे, अभी सावन महीना आया है, इतना खेती बाकी है, कब जोतेंगे, फिर दीक्षा लेंगे, खेती करना होगा, हाल जोतना होगा। देखते हैं ये पूरा प्लॉट है खाली है, हम जोतेंगे तब ना दीक्षा कैसे लेंगे। ठीक है, सावन कटने दीजिए, दूसरा महीना आ जाना। उस भी दिन दीक्षा नहीं लिया। तब फिर गया वो 2-3 महीना के बाद, फिर बैल से पूछा घर वाला कि बैल जो द्वार में था बंधा हुआ क्या हुआ, कि ये बैल तो आज से 2 महीना पहले मर गया। कि मर कर कहाँ गया, कि हमें क्या पता, और संत है बता लीजिए कहाँ गए। कि बता दो तो मानोगे। हाँ, कि ये कुत्ता जो दरवाजे पर बैठा हुआ ना वही बैल है। आपका पिताजी से बैल से कुत्ता हुआ कि वही है। फिर उस कुत्ता का बहुत लाल द्वार पालन पोषण करने लगा, कुत्ते को बहुत। अब कुत्ते से पूछा नारद जी ने, अब तो दीक्षा ले लीजिए। अब कुत्ता क्या कर रहे हैं, हे ऋषि आप मेरे ही पीछा पड़ा हुआ है, जरा देखिए तो मेरे मालिक घर पर है नहीं, सबको मेहमानी चले गया, रात में जो चोर आएगा हम पहरा करेंगे, भूकेंगे कि हम स्तुति विनती करेंगे। अब जब पूरा मालिक तो चले गया, स्तुति हम करेंगे कैसे। कुत्ता रात में चोर आता चालू करता, भाव भाव करने लगता, करता कि नहीं करता है। तो इसलिए हम भूकेंगे कि हम आपके स्तुति विनती करेंगे, गुरु नाम का जाप करेंगे। ठीक है, अभी नहीं लेंगे, तब तक मेहमान से आएगा ना, 1-2 महीना के बाद ले लेंगे। वह कुत्ता गया, मर कर मालिक से पूछा, घर वाला से पूछा कि कहाँ गया मर करके। अब कहता हमें क्या पता, नारद ने कहा कि तुम्हें पता है, हमें पता है। कि एक बात बताऊं, को मानेंगे काहे नहीं मानेंगे। संत बराबर रूप बदल कर गया, कहा कि आपका पिताजी बैल से कुत्ता हो गया, कुत्ता से आपका पिताजी क्या बना है, देखिए ये ड्राम है ना, ये कोठी है ना, इसके नीचे में सर्प बन गया है। अब नाती पोता सबको कहता दादू सर्प बनेगा, कहो नाना सर्प बनेगा, बाप सर्प बनेगा। लिया लाठी, दिया डांग, आज सर्प को मारते मारते मार दिया। अब नारद भगवान ने मारने के मुंह में पहुंचा, अब तो दीक्षा लो। तब सर्प कहता जल्दी दीजिए मुनि, जल्दी दीजिए, हमको स्नान पानी करा कर दीक्षा, कमर टूट गया है देखते हो, अब दीक्षा दीजिए। वही सजन जब बेटा मारे कमर पर लाठी, तब आए प्रभु की बाठी की यादी। इसीलिए प्रभु का याद करो पहले से। अगर संतों की शरण में गुरु की दीक्षा आप ले लिए हैं, अब घर से निकाल दे तो गुरु युक्ति आपके साथ में है तो फिर भी दुखी नहीं होगा। वही बूढ़ा को, वही बुजुर्ग को दुखी होता है जो प्रभु प्रेम नहीं करता, ईश्वर से कभी भक्ति नहीं करता है, कभी एक लोटा जल शिव जी के मंदिर में चढ़ाता भी नहीं है। वही सज्जन को, उसको भगवान से जब प्रेम नहीं होता, वही व्यक्ति को बूढ़ा काल में दुखी हो जाता है। तो बोले प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।